हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे सारी प्यारी सी सोल फैमिली, आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो डिवाइन सोल्स, आपको आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, उनको मैं ध्यान से पढ़ती हूँ। जो भी आपकी कमेंट्स कह लीजिए या फिर आपके क्वेश्चंस कह लीजिए। तो आज की रीडिंग बेस्ड होने वाली है कुछ ऐसी ही चीज़ों पर जो हम रोज़मर्रा में आप जिन डाउट्स को फेस करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हुए, कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर ही नहीं हो रही हैं। मतलब बार बार अगर आप देख भी रहे हैं, बार बार आप फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ नहीं आ रही हैं। क्योंकि भले ही कितने भी ट्रेड्स बता दिए जाएं, भले ही कितनी भी बारीकियां बता दी जाएं, लेकिन हर इंसान अलग है, उनके रिएक्शन अलग हैं। तो बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं कि क्या ट्विन फ्लेम ऐसा भी करते हैं, क्या ट्विन फ्लेम ऐसा भी करते हैं। तो देखिए, आपको ये तो समझना होगा कि वीडियोस के थ्रू आप पूरी तरह से निर्भर नहीं हो सकते। कुछ जगह पर आपको अपनी इंट्यूशन, अपने आप को अलाइन रखना होगा यूनिवर्स के साथ, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। एंड सबसे ऊपर आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना होगा, है ना। तो आप क्लियरली समझ पाएंगे कि पूरी कायनात आपको क्या समझा रही है। अदरवाइज़ तो आप वही विश्वास करेंगे जो आप देख रहे हैं, कि यहाँ पर 3D में जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए, जो रीडर भी होते हैं तो वो भी कोई जादू से तो बता नहीं रहे हैं आपको, है ना। वो भी आपको वही बता रहे हैं, हम लोग भी आपको यही बता रहे हैं जो हम अपने एक्सपीरियंस से, इतने सालों के अपने काम के दौरान जो कुछ भी हमने देखा है, नोटिस किया है, जर्नी जैसी हमारी खुद की भी चली है, तब ऐसे ही हम आपको गाइड करते हैं। तो आपको थोड़ा उसमें समझना होगा कि कोई भी रीडिंग जो होती है आप सुनते हैं, जनरल रीडिंग होती है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है बिहेवियर, एटीट्यूड या फिर सर्टेन जो होते हैं उनके तरीके, तौर तरीके, ये हर पर्सन के अलग अलग हो सकते हैं। तो आप पॉइंट टू पॉइंट, बात टू बात नहीं मिला सकते, है ना। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए। वी आर मैच्योर एडल्ट्स। सो हमको ये चीज़ समझनी होगी कि हम अपने आप को, अपने जीवन को खुद भी थोड़ा सा देखना सीखें। तो चलिए, आज की हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको मेरे साथ रीडिंग बुक करनी है, सभी तरह की रीडिंग्स मैं करती हूँ। ट्विन फ्लेम रीडिंग्स, ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन, साथ ही साथ ट्विन फ्लेम्स रीयूनियन रीडिंग्स, पास्ट लाइफ रीडिंग्स, सभी प्रकार की रीडिंग्स अवेलेबल हैं। आपको बुक करनी है रीडिंग तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, जहाँ से मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड जो है कर दी जाएंगी आपको, और आप वहाँ से एक सेशन अपने लिए बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ आज की रीडिंग में जितनी भी एनर्जी निकल कर आएंगी आपको क्लेम करनी है। और दूसरी बात यह है, एक चीज़ और है आगे से, कि आप जब क्लेम करते हैं तो आप इस बात को समझिए थोड़ा सा, कि ये आपका एक नोट ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है यूनिवर्स के लिए। मेरे लिए भी चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन ये यूनिवर्स के लिए आप एक ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। जब आप अपने इष्ट देव का नाम लिखते हो कमेंट बॉक्स में, 1111 लिखते हो, आप शिव शक्ति लिखते हो, आप क्या कर रहे हो, आप उस एनर्जी को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपना कार्मिक रिलीज लिखते हो, आप अपना ट्विन फ्लेम यूनियन लिखते हो, आप अपना जो भी व्हाटएवर आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में, अगर आप उसको लिखते हो तो वो चीज़ बार बार लिखने से, लिखने की शक्ति बहुत हाई होती है ना। वो एक अलग ही फ्रिक्वेंसी होती है जब आप किसी चीज़ को लिखना शुरू करते हो। लिखना सीखिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जितने भी लोग आज की रीडिंग जिनसे रेजोनेट होगी, प्लीज़ आप और कुछ नहीं तो 1111 लिख कर जाइए, जय शिव शक्ति लिखिए, या फिर हार्ट छोड़ के जाइए, लेकिन कोई भी कमेंट बॉक्स को लीव नहीं करेगा, प्लीज़, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि जो भी एनर्जी निकलती है वो सब के सब मेरे सोल फैमिली को जो है मैनिफेस्ट हो जाए अपनी लाइफ में, सब की सब आपकी लाइफ में साकार हो जाए अच्छे से, ठीक है। और आप अपने ट्विन फ्लेम से रीयूनाइट हो जाए। मैं आप सबको बहुत खुश देखना चाहती हूँ। बहुत पेन सह लिया, बहुत दर्द सह लिया। तो चलिए, आज की अभी रीडिंग पर हम लोग आते हैं। अगर हम बोलें
कि अगर ट्विन फ्लेम अवेकन हो रहे हैं तो ट्विन फ्लेम इस टाइम पर सबसे ज़्यादा अवेकन हो रहे हैं। जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा इसी टाइम पर अवेकन हो रही है। जितना भी पेन था आपको मिला है, जितना भी अपने मैस्कुलिन के थ्रू या कह लो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के थ्रू आपको मिला है ना, वो सारा पेन अब रिकवर हो जाने वाला है। आपका सारा पेन ये मान लीजिए ख़त्म हो जाने वाला है। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ है लाइफ में, तो वो अगर कुछ घटना आपके साथ हुई है, कुछ आपके ट्विन ने ही आपके साथ किया है, कुछ आपके पार्टनर ने ही आपके साथ किया है, तो ऑल दीज आर योर लेसन्स, योर सोल के, आपके सोल के लेसन्स हैं। और माफ़ करना और भी ज़्यादा इजी हो जाता है जब आप इस बात को समझ लेते हैं कि ये सब कुछ जो धरती पर छोड़ दीजिए, पार्टनर की तो बात ही छोड़ दीजिए, काउंटर पार्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं ये कहूँगी कि जो कार्मिक्स भी हमको लेसन दे जाते हैं, जो हमारे साथ कर देते हैं, जो हमें सोल शॉक मिलते हैं, एवरीथिंग आपको बिलीव होगा कि ये सब कुछ हम ही डिसाइड करके आए थे कि मेरी सोल इस बार ये लेसन्स को कंप्लीट करेगी, है ना। क्योंकि सोल को ना जल्दी होती है एक मैच्योर स्टेज पर जाने के लिए, क्योंकि उसको आत्मा को परमात्मा में मिलना है, ठीक है ना। यही उसका होल एंड सोल गोल होता है। हम चाहे लाइफ लेकर, ज़िंदगी लेकर इस धरती पर आए हैं, लेकिन अंतर से हमारी आत्मा ये मुक्ति चाहती है, हमारी आत्मा मुक्त होना चाहती है, परमात्मा से मिलन चाहती है। और जब ये होता है तो उस टाइम पर आप खुद ये डिसाइड करते हैं कि हाँ, हम अपने लाइफ के ये लेसन्स लेंगे, इनको क्लियर करेंगे और हम डिवाइन के साथ मर्ज होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो ये चॉइस आपकी ही थी। जब आप ये चीज़ समझ लेते हो, ये लोग आप ही ने चुने थे, ये परिस्थितियाँ आप ही ने चुनी थी, अगर आप इन चीज़ों को ऐसे समझना स्टार्ट कर देते हो, ऐसे स्वीकारना स्टार्ट कर देते हो, तो आपके लिए बिलीव मी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है हील होना। हीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी तब हो जाती है। मैं पर्सनली बताऊं, मैं जीवन में लोगों को बहुत जल्दी माफ़ नहीं कर पाती थी, बिकॉज मैं 4 नंबर हूँ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम दिमाग चलता है 4 नंबर वालों का, ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं 4 नंबर वाले। वो अगर कोई चीज़ या कोई बात चुभ गई तो बस चुभ गई, है ना। तो अगर मेरे जैसा जो पर्सन है, जो इतना जिद्दी इतना कट टू कट, राइट टू राइट, रॉन्ग टू रॉन्ग, है ना। जीवन में, मेरे जीवन में स्टार्टिंग से ग्रे जैसा कुछ था ही नहीं, या तो वाइट है या तो ब्लैक है, ठीक है। इवन इनफैक्ट अगर कभी, मतलब मुझे इनफैक्ट ये तक सुनने को मिलता था बचपन में कह लो, मतलब बड़े होने के बाद भी हमेशा मुझे ये तक सुनने को मिलता था कि अगर जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो गुस्से में होंगे, ठीक है, बट व्हेन दे फाइंड देमसेल्व्स इन पब्लिक, जब वो देखेंगे कि वो पब्लिक में है या घर पर कोई आ गया है, तो वो अपना एक्सप्रेशन फटाफट छुपा के, आप चकित हो जाओगे कि मतलब ये इंसान लग ही नहीं रहा वो जो 10 मिनट पहले तक लड़ाई कर रहा था। तो मुझसे वो प्रिटेंशन नहीं होता ही नहीं था। तो मेरे घर पे सब मुझे थोड़ा सा उस चीज़ के लिए बोलते थे कि मतलब जो तेरी शक्ल पे दिख जाता है जो होता है। तो हम लोग ऐसे ही होते हैं डिवाइन सोल्स, आर पार, ठीक है ना, आर पार होते हैं। हमको देखना, हमको समझना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। हम कोई लेयर्स में नहीं होते हैं। हम हमारे ये जो परतें चढ़ी हुई होती है ना लोगों की यहाँ 3D में, ये हम इनसे थैंक गॉड हम मुक्त होते हैं। तो तभी तो बहुत अजीब लगता था कि मुझ में ये चालाकी क्यों नहीं आती है कि मैं भी छुपा ले जाऊँ अपने फीलिंग्स को, भावों को। लेकिन आगे चल के पता चला कि ये एक्चुअली में मेरी क्वालिटी थी, ये एक्चुअली में मेरे लिए बहुत वर्क किया, अच्छा किया। जब आप बचपन से वैसे ही होते हो ना, तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड कर लेते हो, अपनी चीज़ों के लिए खड़े होते हो, तो दुनिया भी आपसे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही होती है कि भाई आप ऐसा तो कभी नहीं कर पाओगे। होता है ना कि भाई कभी सोचा ही नहीं था कि आप भी अपने लिए बोलोगे, आप भी अपने लिए स्टैंड लोगे। तो तब वो उन लोगों के लिए एक सर्टेन ब्लो नहीं होता, एक
मतलब उनके लिए ये नहीं होता कि उनके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, उनको पहले ही एक्सपेक्टेड होता है कि हाँ ये नालायक है, ये कुछ भी कर सकती है। तो ये तो है ही ऐसी, ये तो गलत को गलत मुंह पे बोल देती है, इसका हम क्या करें। सीरियसली घर वाले भी ऐसा ही बिहेव करते हैं कि भैया ये ऐसी है। बहुत कोसा जाता है हमको हमारे इसी बर्ताव के लिए, ठीक है ना। तो अवेकनिंग बहुत सारे मैस्कुलिन्स की प्रेजेंट टाइम पर हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त लग गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन की, जो बहुत ईगर है अपनी फेमिनाइन के साथ यूनियन के लिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं मैस्कुलिन जो है वो भी समझने लगे हैं कि उनका इस धरती पर आने का कुछ पर्पस है, वो अपने पर्पस को समझने लगे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग सम गुड वर्क ऑल्सो, वो अपने जो रेगुलर वर्क है उसके अलावा आजू बाजू कुछ अच्छा काम भी कर रहे होंगे। एंड एक बात और बता दूं, इस बार जब आपका मैस्कुलिन या आपके काउंटर पार्ट आएंगे, चाहे देखिए वक्त का तो कोई भी नहीं बोल सकता है कि जनरल रीडिंग है कि किसको कितना वक्त लगेगा, ठीक है। लेकिन जब आपके डीएम इस बार आएंगे, आपके मैस्कुलिन पार्ट इस बार जब आएंगे, तो आपको वो ये कनेक्शन जो इस बार जो है एक तरह की इमोशनल फुलफिलमेंट देगा, जो कि आप अपनी लाइफ में लैक कर गए, एक तरह से उसको मिस कर गए आप। मतलब होता है ना कि आप जब बैठते हो सोचते हो, अगर आपके पास सब कुछ भी है लेकिन आपको कभी जीवन में सच्चा प्यार नहीं मिला, इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिला, जीवन में कोई प्यार, कोई भरोसा, कोई प्रोत्साहन, कोई सिक्योरिटी नहीं मिली, स्टेबिलिटी नहीं मिली, तो आप सोचते हो मैंने जीवन में क्या पाया। भले नो मैटर आपके पास कितना ही पैसा हो, कितनी सुख सुविधाएं हो, है ना। वो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपका मन जब संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, कोई आपके मन को नहीं समझ पाया, तो आप अंदर से अधूरा और खाली ही फील करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब जब आपके तरफ ये कनेक्शन आएगा तो ये पहले से ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट देगा। आप अपनी लाइफ में जितनी कुछ चीज़ें लैक कर गए थे, वन बाय वन डिवाइन उनको कॉम्पनसेट कर देंगे आपके लिए। आप ही के पार्टनर के थ्रू आपके ये सब आगे की लाइफ जो है वो आप ही के पार्टनर के थ्रू एक अच्छी लाइफ आप जियोगे उन्हीं के साथ। ऐसा नहीं है कि किसी पैसे वाले घर में किसी की शादी हो गई और वो लड़की अंदर से खुश ही नहीं है और दुनिया देख रही है कि कितना अच्छा रह रही है और ये तो बहुत खुश है। नहीं, ऐसे टू शेड्स की कोई जगह ही नहीं है अब लाइफ में, ठीक है। जहाँ पर लोग सोच रहे हैं आप बहुत खुश हो, आप सोच रहे हो कि ये भी कोई ज़िंदगी है, ऐसा कुछ अब आपकी लाइफ में नहीं होगा। इफ़ इट इज़ ब्लैक तो ब्लैक, वाइट तो वाइट। मैं कहती हूँ ना हमेशा ऐसे ही रहने का। जीवन में कभी भी कुछ भी चीज़ में किंतु परंतु मत रखिए। नो डाउट अभी कोई कहेगा आपको कि ये तो तुम गलत डिसीजन ले रहे हो, ये तो तुम रॉन्ग जा रहे हो। अगर आपका दिल संतुष्ट है, आपकी आत्मा गवाही दे रही है, तो इट्स ओके। जीवन में हम जो कुछ भी एक्शन करते हैं उससे हमको दो ही चीज़ मिलती है, नुकसान कभी नहीं होता। एक मिलता है एक्सपीरियंस और सेकंड मिलता है खुशी। या तो सक्सेस मिल जाएगी या तो खुशी मिल जाएगी, और या अगर नहीं मिली तो एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा। हालांकि मैं उल्टा बोल गई पहले बोलना था या तो सक्सेस खुशी मिल जाती है, और अगर वो नहीं मिला तो दुख तो देखो हमारे मन की उपज है, ठीक है। मैं यहाँ कोई संत ज्ञानी महात्मा बन के आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि दुख नहीं रहा है आपकी लाइफ में या दुख नहीं देखा है आपने, लेकिन हमारे अंदर वो पावर होती है कि हमारी तरफ जब नेगेटिव एनर्जी थ्रो की जाती है तो हम उसको इजीली ट्रांसम्यूट कर सकते हैं पॉजिटिव में। ये क्षमता हमारे अंदर भर के भेजी है यूनिवर्स ने। उस क्षमता को उपयोग में लाना हम सभी को सीखना चाहिए, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम पर अवेकनिंग में है, आप इस टाइम पर असेंशन में हैं, है ना। आप इस चीज़ को समझिए, अंडरस्टैंड करिए, इस वक्त की अहमियत को समझिए। बहुत अहम वक्त है ये, ठीक है। आने वाला वक्त जो आपको देगा वो ये देगा कि आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में खुद को एक बहुत खूबसूरत मजबूत एनर्जी में, यट मतलब सुंदर का मतलब ये नहीं है कि नाजुक, सुंदर का मतलब मजबूत एनर्जी, सुंदर एनर्जी, है ना।
ब्यूटी विद ब्रेन्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ब्यूटी विद पावर। तो आपको ऐसा जो है अब कुछ फेस नहीं करना पड़ेगा। हालांकि पास्ट में आपके कनेक्शन ने बहुत कुछ फेस किया है, बहुत सारा हो सकता है मैजिक या फिर एनर्जी अटैक्स या फिर स्पेल्स वगैरह डाले जा रहे थे। कोई मतलब चाहता नहीं था कि आप और आपके पार्टनर एक हो पाएँ, क्योंकि डेविल सवार था किसी के दिलो दिमाग के ऊपर, और वो इंसान ये चाहता होगा कि आप आपके पार्टनर से सेपरेट हो जाएं ताकि किसी भी प्रकार का कोई सोल पर्पस आप ना कर पाएँ। और ये किसी की जिद थी जो कि पूरी तरह से यूनिवर्स ने, डिवाइन ने असफल करी है। ये व्यक्ति भी अंदर से समझ गया है कि आप अपनी वैल्यू समझते हैं और आपके पार्टनर भी अपनी वैल्यू समझते हैं। इस व्यक्ति को डिवाइन ने उठाकर दूर फेंका है आपके कनेक्शन से, ठीक है। इसकी बातों का असर बंद हो गया है, इसकी हरकतों का असर आपके जीवन से बंद हो गया है। मैजिक और स्पेल्स ये व्यक्ति पूरी ज़िंदगी करता रहेगा। इसके पास अब यूनिवर्स ने और कोई काम नहीं छोड़ा है। और करो, ज़्यादा वाला करो, बड़ा वाला करो, ये डालो वो डालो, पैसा रोक दो, है ना, दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग करवा दो, गॉसिप करवा। 3D में भी काम किया, एनर्जी पे भी काम किया। दोनों ही प्रकार से आपके कनेक्शन को पूरी तरह से स्पॉइल करने के लिए हर तरह का एफर्ट लगाया गया है, ठीक है। खुद को आप हील कर पाओ, कोई ये नहीं चाहता था। आप अपने पर्पस को समझ पाओ, कोई ये नहीं चाहता था। आप अपने डीएम से यूनाइट हो पाओ, कोई ये नहीं चाहता था। क्योंकि क्या होता है, कई बार इनमें ऐसे थर्ड पार्टीज़ भी होते हैं। हम हमेशा डीएम को बोलते हैं कि वो थर्ड पार्टीज़ में जाते हैं। कई बार ना थर्ड पार्टीज़ ऐसी होती हैं कि उनको डीएम अगर रिजेक्ट कर देते हैं ना, डीएम अगर रिजेक्ट कर देते हैं किसी थर्ड पार्टी को, पास्ट में किया हो, वो उसको अपमान का घूंट समझ के वो उसको भूल नहीं पाते, ठीक है ना। अब ये बात इनकी समझ से बाहर होती है कि किसी से ज़बरदस्ती आप प्यार खुद से करवा नहीं सकते। लेकिन जब ऐसे लोग अपनी पर उतरते हैं तो ये हर तरह की चीज़ें करते ही करते हैं, है ना। ये आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी किसी को सख्त नापसंद है, किसी को सख्त नापसंद है। आप एक यंग चार्मिंग इंसान हो सकते हो, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व हो सकता है आपका। आपकी ये एनर्जी किसी को पसंद नहीं है और आपकी वजह से बहुत लंबे वक्त तक ये व्यक्ति 4 ऑफ सोर्ड्स पे सोया है ना, जिसको हम कहते हैं ना कांटों पर सोया है। मतलब कुढ़ना, अपने अंदर जलना, जलन पैदा करना, अपने आप को कुढ़ाना कि आपको देख देख कर, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर और आपके पार्टनर के साथ बॉन्डिंग को देखकर कोई व्यक्ति अपने ही अंदर बहुत ज़्यादा इसने परेशानी क्रिएट करी है। और इस परेशानी की वजह से इसने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि ये आपको तहस नहस कर दे। बहुत सारे लोगों का इस सारे प्रोसेस में जानबूझकर परिवार भी तोड़ा गया है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का जानबूझकर इस सारे प्रोसेस के अंदर परिवार भी तोड़ा गया है, और ये भी किसी ने जानबूझकर किया था, जानते समझते किया था कि ये चीज़ गलत है। लेकिन किया, क्यों किया? क्योंकि इतनी ही औकात थी। छुपकर चीज़ें ही कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि इनको दिल जीतना नहीं आता है। दिल जीतना क्या होता है वो ये नहीं जानते हैं। तो आप और आपके पर्सन इसी पर्सन के सामने, इसी थर्ड पार्टी के सामने फिर से रीयूनाइट होने जा रहे हैं वो, और आपको एक फुलफिलिंग अच्छा जिसको हम कहते हैं कि आपने शायद जीवन भर जिस ज़िंदगी का आपने सपना देखा था, जैसी लाइफ बिताने का सपना देखा था, आपकी तरफ यूनिवर्स वो लाइफ भेज रहे हैं। हाई प्रिस्टेस एंड 2 ऑफ कप्स, क्या ही बोलो, 2 ऑफ वैंड्स, हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ कप्स। बस आपके डीएम आने ही वाले हैं, आना ही चाहते हैं। एंड दिस टाइम दोनों ही इवॉल्व्ड एनर्जी से मिलेंगे। तो ये जो कोई भी पर्सन रहा है जिसने आपके इसमें ऑब्स्टेकल्स डाली हैं, ये व्यक्ति सिर्फ साइड में खड़ा होकर देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपको किसी भी तरह का हार्म ना पहले भी नहीं कर पाया ये व्यक्ति, क्योंकि जिस लेवल के अटैक्स आप पे डाले गए थे उस लेवल का तो असर भी नहीं हुआ। उसको पूरा मोड़ दिया गया है। इनके द्वारा किए गए जितने भी तंत्र मंत्र हैं उनको उन्हीं की तरफ वापस पूरी तरह से मोड़ दिया गया है। अब कोई भी आपको हार्म नहीं कर सकता है, ये डेफिनेट है।
ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए, अंडरस्टैंड करिए, डिवाइन को थैंक यू करिए, जितना हो सके ग्रैटिट्यूड में रहिए। आप अब इस स्टेज पर, हालांकि हमेशा हम डीएम को मैनिफेस्ट करने से मना करते हैं, बट अब इस स्टेज पर आप अपने मैस्कुलिन को इनवाइट कर सकते हो, उनको मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके मैस्कुलिन काफ़ी हद तक आने लायक एनर्जी में हैं, तो आप डेफिनेटली ईश्वर से मांग सकते हैं कि ईश्वर मुझे मेरा रीयूनियन दीजिए मेरे ट्विन फ्लेम के साथ। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए, ये ट्विन फ्लेम हो चाहे आपके सोलमेट हो, हायर लेवल सोलमेट हो, आप नीचे एनर्जी क्लेम करके जाइए कि मुझे मेरे राइट पर्सन से रीयूनियन चाहिए, मुझे मैं मेरे राइट पर्सन के साथ पूरी तरह से रीयूनियन में हूँ, मैं मेरे राइट पर्सन को पूरी तरह चाहती हूँ, और मेरा परफेक्ट, मतलब जो मेरा परफेक्ट मैच है, जैसी भी लैंग्वेज में आप बोलना चाहो, लैंग्वेज में मत जाना, सार ये होना चाहिए आपकी एफर्मेशन का कि जो भी मेरा परफेक्ट मैच है, जो भी मेरा इस धरती पर डिवाइन पार्टनर है, मैं उससे मिलने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ, मैं उससे रीयूनियन के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, मैं और मेरा पार्टनर रीयूनियन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस तरह की मैनिफेस्टेशन आप डेफिनेटली कर सकते हो, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और देखिएगा कि जीवन में कितना ज़्यादा उठा पटक के बाद जो चीज़ मिलती है, तो फिर उसका मज़ा भी उतना ही गुना होकर आपको मिलता है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।